यदि मेरे प्रेम को न मान दिया तुमने तो श्राप, मेरा एक श्राप तुम्हें क्रूर मिल जाएगा। और देखती रहोगी तुम ख्वाब सलमान के, और पति एकदम लंगूर मिल जाएगा। राज की ये बात सुनो, ऑलरेडी मेरे 4-5 बॉयफ्रेंड हैं। अब मैं जिस कवि को बुलाना चाहता हूं वो अद्भुत कवि है। उसने रिक्शे वाले से लेके नरेंद्र मोदी तक की ऐसी तैसी कर रखी है। लेकिन ये बेवब जो सुना रहा था, ये क्या है कि ये भला आदमी है तो भली शायरी सुना रहा था। इसको लग रहा है उसका आज भी इंतजार है। ये वाले जो है ना, ये आज के दौर के लड़के हैं। एक ने मुझे मैसेज भेजा, सोमवार को नजर मिली थी, मंगल को इकरार हो गया। सोमवार को नजर मिली थी, मंगल को इकरार हो गया। बुध को दोनों बेकरार थे, गुरु को कॉल करार हो गया। शुक्रवार को स्वप्न संजोए, शनि को तेज खुमार हो गया। किंतु बीच में संडे पड़ गया, सब कुछ बंटा ढार हो गया। तो और मैं एक बहुत शानदार कवि को बुलाना चाह रहा हूं, भाई अवनीश त्रिपाठी। बहुत जोरदार तालियों से उसे आमंत्रित करें। राजनीति पर अधिकतर लिखता हूं, प्रोग्राम भी वो ऐसा ही है। राजनीति से पहले कुछ और चीजें, बच्चों की बात कर रहे हैं, स्कूल की बात कर रहे हैं। एक वाक्य आपको बताता हूं, मनोज भैया, रजनीश भैया स्कूल में पढ़ाते हैं। एक बार बच्चों को इमारतों के बारे में पढ़ा रहे थे कि ताजमहल कहाँ है, कुतुब मीनार कहाँ है। तो ऐसे ही पूछा उन्होंने कि कोई आगरा गया ताजमहल देखने। छोटे छोटे बच्चे, किसी ने, कोई गया ही नहीं था, गांव से बाहर ही नहीं निकले। एक ने हाथ उठाया और फिर नीचे कर लिया। तो उससे पूछा, बेटा तुमने हाथ उठाया, बताओ तुम आगरा गई हो? कि हाँ गए हैं। अच्छा ताजमहल देखा? कि नहीं। अच्छा ताजमहल पे नहीं गई होगी, आगरा गई होगी लेकिन ताजमहल पे नहीं गई। बोली नहीं, ताजमहल पे भी गए। बोले फिर भी नहीं देखा ताजमहल, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन लड़की ने जो जवाब दिया भाई साहब, बहुत वैज्ञानिक जवाब। आप लोग पढ़ने वाले हो, आप समझोगे कि बात उसने बिल्कुल सही कही थी, भले ही टीचर को समझ में नहीं आई। ऐसा कैसे हो सकता है कि आगरा भी गई, ताजमहल पे भी गई, फिर भी ताजमहल नहीं देखा? तो बच्ची बोली कि सर जी मम्मी बताती है तो हम पेट में आते। कितने लोगों को समझ में आई बात? हाँ, देर में, चलो देर में समझ में आई, कोई बात नहीं, थोड़ी बातें ऐसी होती हैं। देर में समझ में आई, इससे एक मुझे चुटकुला याद आ गया। एक डॉक्टर साहब थे, उनके पास गए हसन मियां। उनसे बोले साहब ये टांग नीली पड़ रही है। तो डॉक्टर साहब बोले, ओ हो हसन मियां, जहर फैल रहा है, आपकी टांग काटनी पड़ेगी। टांग काट दी गई, प्लास्टिक की लगा दी। 2 दिन बाद फिर आ गए, बोले ओ हो हसन साहब। हसन साहब बोले साहब दूसरी टांग भी नीली पड़ रही है। बोले ओ हो हसन साहब, जहर बहुत तेजी से फैल रहा है, दूसरी टांग भी काटनी पड़ेगी। दोनों टांगे काट दी, दोनों प्लास्टिक की लगा दी। 2 दिन बाद हसन मियां फिर आ गए, बोले साहब ये प्लास्टिक वाली भी नीली पड़ रही है। बोले ओ हो हसन साहब, अब आया मर्ज पकड़ में, आपकी लुंगी रंग छोड़ रही है। और बेचारे को निपटा दिया। मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी। रिजल्ट आजकल आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे नंबर आते हैं। मनोज भैया कितने भी होशियार हो, लेकिन इनके परसेंटेज उतने नहीं होंगे जितने आजकल ऐसे बच्चे के जिसे कुछ नहीं आता। जब फॉर्म भरे जाते थे, फॉर्म जो दुकानों पे मिलते, वो वाले फॉर्म, मैं हकीकत बात बता रहा हूं, यहीं पे शास्त्री चौराहे की बात थी। एक बच्चा रिलीजन फॉर्म भरते समय रीजन और रिलीजन में अंतर नहीं कर पा रहा। तो मैंने उससे बताया, उसने पूरा फॉर्म भरवाया। फिर मैंने हाई स्कूल के नंबर, जो उसने कहा, हमने कहा हाई स्कूल के नंबर भरो। तो उसके नंबर आए थे 600 में से 513। और मैंने कहा यार तुम हो तो होशियार। तो शर्मा गया, नहीं भैया ऐसी बात नहीं है। ऐसा होता है कई बार। फिर उसने परसेंटेज आया, तो हमने कहा परसेंटेज लिखो इसमें। बोले परसेंटेज तो निकालने पड़े, तो हमने निकालो। अब उसने डरते डरते परसेंटेज निकाले और लिखे। बोले सही है, तो हमने कहा सही है। फिर हमने उससे एक बात कही, जो मैथ के स्टूडेंट होंगे वो समझते होंगे इस बात को। मैंने उससे एक बात की, मैंने कहा यार ये परसेंटेज अभी तो हम है, तुमने निकाले,
बाई चांस हम ना होते तो गलत हो जाते शायद, ऐसा क्यों नहीं करते थे, याद क्यों नहीं कर लेते? तो बोले ना सर सही है, पिछली बार इतने ही निकले थे। तो ऐसे ऐसे तो बच्चे हैं। एक बहुत मनोज भैया ने एक बार शायद सुनाया था मुझे, टीचर गए शिक्षा अधिकारी गए बीएसए स्कूल में, गए छोटे छोटे बच्चे थे, तो ऐसे ही उन्होंने एक सवाल पूछा बहुत सिंपल सा कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? तो छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने सरल सा सवाल है कि भगवान राम ने सीता जी के स्वयंवर में तोड़ा। तो ऐसे ही उन्होंने पूछा तुम में से कोई बताओ शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? किसी ने उठाया नहीं हाथ, एक दूसरे की तरफ देखने लगे। पीछे से एक लड़का खड़ा किया, उन्हें बताओ तुम्हारा नाम क्या है? बोले रिंकू। बोले रिंकू बताओ शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? रिंकू बोला सर जी भगवान कसम खा रहे हमने नहीं तोड़ा। तब तक टीचर आए, टीचर तो बोले बताओ ये रिंकू क्या कह रहा है? ये कह रहा है हमने नहीं तोड़ा, आप बताओ। बोले नहीं साहब रिंकू नहीं तोड़ा होगा, सबसे ज्यादा बदमाश यही है। फिर बात पहुंची प्रिंसिपल तक। अब प्रिंसिपल तक बात पहुंची तो प्रिंसिपल से पूछा गया, बोले आप बताओ। रिंकू कह रहा हमने नहीं तोड़ा, सर कह रहे रिंकू ने तोड़ा, आप बताओ किसने तोड़ा? बोले सर छोटे छोटे बच्चे काहे परेशान हो रहे, कितने का बनता है, दूसरा बनवा दे बताओ। तो ये तो स्थिति है हमारे यहां इस समाज की। मैंने जो भी छंद लिखे राजनीतिक हैं, मैं उस पर आऊंगा धीरे धीरे। बात कर रहे थे वैभव प्यार मोहब्बत की, तो वैसे मैं सुनाता नहीं हूं, लेकिन आज मौका सही है, मैंने शुरुआती दौर में ये छंद लिखे थे। हाँ, एक लड़का और लड़की, लड़कों में एटीट्यूड बहुत होता है और होना भी चाहिए आजकल के लड़कों में। बिल्कुल देखो, लड़कों को बेखौफ रहना चाहिए, एटीट्यूड में रहना चाहिए। हालांकि आजकल के लड़के ऐसे हैं जो बाप से नहीं डरते लेकिन बाबू से बहुत डरते हैं। तो एक लड़का बहुत एटीट्यूड वाला, उसने कैसे अपना इजहार किया सुनो, कि चुपचाप खड़ी रहे बस मेरी ओर देख। लड़की की तारीफ भी नहीं कर रहा, अपनी तारीफ कर रहा है। चुपचाप खड़ी रहे बस मेरी ओर देख, मेरे चेहरे पर तुझे नूर मिल जाएगा। और घर की रहोगी घर, मौज करो दिन भर, वरना तो ससुराल दूर मिल जाएगा। और यदि मेरे प्रेम को न मान दिया तुमने तो मेरा एक श्राप तुम्हें क्रूर मिल जाएगा। और धमकी सुनना, यदि मेरे प्रेम को न मान दिया तुमने तो श्राप, मेरा एक श्राप तुम्हें क्रूर मिल जाएगा। और देखती रहोगी तुम ख्वाब सलमान के, और पति एकदम लंगूर मिल जाएगा। अच्छा, ये सुनाने के बाद एक लड़की ने कहा कि हमारी तरफ से भी तो जवाब लिखो, तो मैंने एक और जवाब लिखा लड़की की तरफ से। लड़कियां दिखाई जाती हैं अधिकतर अमीर होती हैं, कोई भी कहानी आप उठा के देख लो, श्री फरहाद या कोई भी लैला मजनू, लड़कियां अमीर होती हैं, लड़के गरीब होते हैं। तो लड़की अपनी अमीरी दिखा रही है, सुनो। और लास्ट पंक्ति में एक हकीकत भी बताती है कि मेरे डैडी क्लास 1 सरकारी अधिकारी, और तेरा बाप चपरासी वो भी सस्पेंड है। मेरे डैडी क्लास 1 सरकारी अधिकारी, तेरा बाप चपरासी वो भी सस्पेंड है। तेरा घर छोटा सा नेपाल सा भूटान जैसा, मेरा घर जैसे अमेरिका इंग्लैंड है। तो चुपचाप कर दे डिलीट सारे मैसेजों को, मेरे आईफोन पे किए जो तूने सेंड है। और अब सुनना हकीकत, तो चुपचाप कर दे डिलीट सारे मैसेजों को, मेरे आईफोन पे किए जो तूने सेंड है। और बाकी सारी बातें छोड़, राज की ये बात सुनो, ऑलरेडी मेरे 4-5 बॉयफ्रेंड हैं। अच्छा, बात यहां तक खत्म नहीं होती। लड़का एक और बार कहता है, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। लड़का कहता है कि प्रलय मच जाएगी, गगन हिल जाएगा, कि आएगा भूकंप या जमीन फट जाएगी। अरे ऐसी कौन सी तबाही मच जाएगी रे छोरी, कुछ दिन के लिए तू यदि पट जाएगी। 4-5 एक और एडजस्ट करो। ऐसी कौन सी तबाही मच जाएगी रे छोरी, कुछ दिन के लिए तू यदि पट जाएगी। अब तक काटी है बगैर तेरे जिंदगी, तो चिंता मत कर आगे भी ये कट जाएगी। और जिस दिन तुझसे अच्छी कोई मिल जाएगी, तो तुझसे नजर खुद ब खुद हट जाएगी। तुझसे अच्छी मिल जाएगी तो